2 दिनों तक लगातार हुई बारिश और पड़ोसी मुल्क नेपाल के भारी मात्रा में पानी छोड़ने से सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले के शोहरतगढ़, इटवा, डुमरियागंज तहसीलों के दर्जनों गांव मरुंड और सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। सिद्धार्थनगर जिला हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। जब भी नेपाल में पहाड़ों पर बारिश होती है तो जिले से गुजरने वाली राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा नदियां उफान पर आ जाती हैं। मौजूदा समय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आने जाने से लेकर खाने पीने की चीजों के लिए काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हर वर्ष बाढ़ से बचाव को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन लोगों की परेशानियों में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। इसका मलाल लोगों को हमेशा से रहता है। शोहरतगढ़ तहसील के खैरी, शीतल, टीकर, करौता, नकोलडेह सहित दर्जनों गांव के लोगों का कहना है कि यहां बाढ़ हर साल आती है। थोड़ी सी बारिश होने पर गांव मरुंड हो जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन के आला अधिकारी भी आते हैं और बाढ़ से बचाव का प्रबंध करने का वादा करके चले जाते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। उनकी परेशानियां जस की तस हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बांध बनाकर गांव की सुरक्षा नहीं की जाएगी तब तक यहां के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। शोहरतगढ़ तहसील के बाद बाढ़ प्रभावित गांव खैरी शीतल का दौरा करने आए जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले की 5 तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के बचाव के लिए जिले में पहले से 39 तटबंध बनाए गए हैं, जिनकी लंबाई 454 किलोमीटर है। जिलाधिकारी ने कहा कि यहां पर आकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की है। लोगों का आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है। बीमार लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जिले में मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर और भी टीमें लगाई जाएंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि नाव की भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासन का पूरी तैयारी है। हमारा जनपद सिद्धार्थनगर में 5 तहसील है। 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित है। इसके लिए जो सिंचाई विभाग के माध्यम से 39 तटबंध बनाया गया पहले से, उसका कुल लंबाई 454 किलोमीटर था। तो उसमें आज हम लोग ने निरीक्षण करने के लिए आए। शीतल प्रसाद जो गांव पंचायत है उसमें एक टोला है। उस टोला में जो मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूँ, वो निरीक्षण के दौरान ये पता चल गया। तो फिर 70-80 घर लगभग वो पूरा पानी से घेर लिया। वो प्रधान जी से मैंने सूचना और जानकारी भी मैंने प्राप्त कर लिया और पूरा व्यवस्थित है और नाव लगी हुई है इधर। और अंदर मैंने पता किया, मतलब कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से आच्छादित व्यक्ति या गर्भवती महिला, उनके संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त किया। ऐसे सूचना मिला नहीं। फिलहाल नाव के माध्यम से जो भी इनका बहुत आवश्यक व्यवस्था है, सब कुछ गांव पंचायत का स्तर से मतलब कराया जा रहा है। बाकी हम लोग बिल्कुल सतर्क में हैं और जो भी स्थिति है मतलब ज़रूर हम लोग मैनेज कर लेंगे। सर, ग्रामीणों का ये कहना है कि ये जो इलाका है जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, ये हर बाढ़ जो है बाढ़ से काफ़ी प्रभावित होता है। तो क्या सर कुछ ऐसा कोई सलूशन कि इनको इससे निजात मिले? मैं गांव का जनता से मैं बात कर रहा हूँ। इसका सोल्यूशन उन लोगों को असर से भी निकल जाएगा और सिंचाई विभाग से इंजीनियर्स को लगा के तटबंध का या मतलब अन्य सोल्यूशन निकलने के लिए मतलब प्रयास जरूर करेंगे। सर, जिले में एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की सर कितनी टीमें हैं, क्या तैयारी है सर? फिलहाल अभी तो स्टार्ट है जी। अभी तो सर हम ये मान के चल रहे कि अभी बाढ़ और भयावह होगा जी। अभी एसडीआरएफ का टीम 18 सदस्य का एक टीम शोहरतगढ़ में आ गया और शोहरतगढ़ में नगर पंचायत का बगल में एक विभाग है, उसमें मतलब हम लोग ने इन लोगों को रुकवाया है, इन लोगों को सारा व्यवस्था करवाया। और जैसे बाढ़ और भी आने का संभव है तो फिर गोरखपुर में मतलब हम लोगों को कमांडेंट से बातचीत भी होगी और इन लोगों से भी मतलब हम लोग मदद लेंगे। बाकी नाव, मोटर बोट वगैरह का जो कोटेशन और टेंडर का प्रक्रिया अंतिम स्तर पे है, आज और कल तक मतलब पूर्ण हो जाएगा। और राहत का सामग्री का जो टेंडर है वो भी पूर्ण हो गया। आज शाम तक या कल सुबह तक ज़रूर हम लोग वर्क ऑर्डर भी इशू कर लेंगे और जिला प्रशासन पूरा स्तर तक तैयार ही है। बाढ़ से सर बहुत दिक्कत होती है और हर साल दिक्कत होती है। हम लोग का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है। तो नाव लगी हैं और आते जाते हैं, मतलब
समस्याएं क्या क्या होती है? समस्या आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, फिर दवा या हर एक चीज़ में दिक्कत होती है। तो शासन प्रशासन से अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं किया जाता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हर साल शासन प्रशासन लोग आते हैं और बस आश्वासन दे के चले जाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। हर साल की समस्या है। जो फसल है उसकी रोपाई हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे बाढ़ आता है, तो क्या उसका मुआवजा वगैरह आप लोगों को मिलता है? मुआवजा मिलता है, लेकिन जिस तरीके से मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, बस बहुत कम मिलता है। और फसल तो कई लोग का रोपाई भी हो चुका है, बहुत लोग का, फिर और बीज है वो भी सब बर्बाद हो गए। हम लोग का जितना फसल सब्जी या सब लोग था जो सब नष्ट हो गया। ये तो हम लोगों के लिए ये आम बात हो गई है। ये जो समस्या आप अगर पीछे कर देख रहे होंगे तो ये समस्या हर साल हम लोगों के लिए रहता है। और अभी तो ये बारिश की शुरुआत है और फिलहाल अभी हम लोग के ग्राम पंचायत में 8 टोले आते हैं। 8 टोले में से 4 टोले जो है पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं और उस 4 टोले में मतलब 3 नाव हम लोग ने लगा दिया है। 2 तहसील से मतलब व्यवस्था किया गया, अब 1 ग्राम पंचायत की नाव हुई है। और इसके अलावा जो बाकी जो 3-4 टोलों का रास्ता जो आवागमन वो बाधित हुआ है, अभी नाव के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इसका समाधान क्या कुछ नहीं होता है? लोग आते हैं हर साल यहाँ पे। अब यहाँ पे तो आना जाना तो हर साल लगा रहता है। अब देखिए अगर बाढ़ का सीजन चालू हो गया तो ये मान लीजिए हर दूसरे तीसरे दिन या 1 हफ्ते में कंटिन्यू तो आते रहेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 समाधान हैं। यहाँ पे जैसे खरी शीतल प्रसाद के दक्षिण में बुढ़राप्ती नदी है और उसके पूर्वी में घोराही नाला है। अगर इस बुढ़राप्ती नदी और घोराही नाला पे अगर बांध बन जाता है तो शायद इससे हम लोगों को कुछ समाधान मिल पाता। तो आप लोग कभी जनप्रतिनिधियों से या शासन प्रशासन से आप लोगों ने नहीं कहा, इसकी मांग नहीं करी? इसके लिए मैंने बहुत बार किया, मेरे साथ साथ में कुछ ग्राम पंचायत के लोगों ने भी हर बार कहा, ये मुद्दा उठाया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे लोग सुन लेते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी समाधान नहीं मिला। हम लोग के बहुत दिक्कत है, झाड़ा पेशाब सब आवे जाए सब दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है? ये हर साल आवत है। यहाँ पे कुछ काम वाम नहीं होता? लोग आते नहीं है? साहब लोग आवत हैं, देखत हैं, कहते हैं हाई कह दिया, भाव कह दिया, कुछ नहीं कहते हैं, सड़क कहते हैं लगवा दिया, 2 पुलिया लगवा दिया, कुछ नहीं होता, हरकत वह रहा था। और मुआवजा भी मिलता है कुछ? आप कब मिल जाते बस वैसे 100-200 नहीं तो वो हो नहीं। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर